का जो प्रॉपर्टी का टैक्स है, जो टैक्स वो लोग लेते हैं, वो टैक्स बहुत कम है। जो टैक्स येरखेड़ा ग्राम पंचायत का है, येरखेड़ा ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए का टैक्स आप लोग भरते हो, पानी का और घर का। और हालत देख लो आपके एरिया की क्या है। तो हमारा जो मेन एजेंडा है वो लोगों को बेसिक नीड पूरी करने का है। हम जब पूरा येरखेड़ा घूमते हैं, खास करके बीबी कॉलोनी, यहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं है। ये जो एक्सीलेंट इंजीनियर ने और जो एक्सीलेंट नगर सेवक ने नाली बनाई है, इनको अवार्ड देंगे हम लोग, चुनकर आएंगे। सबसे ज्यादा टैक्स कामठी नगर परिषद बाजू में लगा हुआ है, उनका भी इतना प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं आता, नल का टैक्स नहीं आता, जितना येरखेड़ा ग्राम पंचायत को पैसे मिलता है टैक्स का। और दूसरी बात, जो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप या तो इल्जाम प्रूव करो या बोलना बंद कर दो। आप काम करो, हम रोड पे नहीं, हम नहीं आएंगे ना इलेक्शन लड़ने, आप काम तो करो। यहाँ हम आने वाले 18 तारीख को जो येरखेड़ा ग्राम पंचायत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ चुनाव मैदान में हैं। ये जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 पैनल है, एक कांग्रेस का पैनल है, एक बीजेपी का पैनल है और एक आज़ाद उम्मीदवारों का पैनल है। तो ये आज़ाद उम्मीदवारों के पैनल में हमारे एक उम्मीदवार है अशोक रामटेके जी, जो सरपंच के लिए खड़े हैं और उनका चुनाव निशान है कोट। दूसरे हमारे ओबीसी, हर व्यक्ति को 4 वोट डालना है, हर बीबी कॉलोनी के व्यक्ति को 4 वोट डालना है। तो सेकंड वोट और सेकंड उम्मीदवार जो हमारे उम्मीदवारों में से है, पहले उम्मीदवार है परवेज रिजवान साहब, जो ओबीसी में खड़े हैं, इनका चुनाव निशान है गोभी। इनके खिलाफ 2 और उम्मीदवार है, कांग्रेस का, एक बीजेपी का। और हमारे जो तीसरे उम्मीदवार हैं, जो ओपन जनरल है, वो है चौधरी रिजवान कुरैशी साहब, जिनका चुनाव निशान है किताब, पुस्तक। इनके खिलाफ भी 2 उम्मीदवार, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से मैदान में है। और हमारी एक तीसरी जो उम्मीदवार है लेडीज, वो है शेंडे मैडम, जिनका चुनाव निशान है मिर्ची। इनके खिलाफ भी 2 लेडीज, कांग्रेस से एक और एक बीजेपी से मैदान में है। अब हम क्यों मैदान में उतरे हैं, ये जो सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, हम उतरे हैं लोगों को अच्छी व्यवस्था देने के लिए। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छे गार्डन, अच्छे पार्क, योगा सेंटर, और उसके बाद आप बोल सकते हो एक जिम्नेशियम। लेकिन ये हमारे प्राइम मुद्दे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि 30 साल का जमाना हो गया है, येरखेड़ा ग्राम पंचायत में बीबी कॉलोनी में लोग बसे हैं। जो हम आज एरिया में बैठे हैं, इसको बीबी कॉलोनी का एरिया बोलते हैं, हाजी नगर का। हम जब पूरा येरखेड़ा घूमते हैं, खास करके बीबी कॉलोनी, यहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं है। अभी यहाँ ना तो नाली है, ड्रेनेज ऐसी है कि भैया लोगों के घर के बाजू में ड्रेनेज है, क्योंकि निकासी नहीं है पानी का। तो खाली प्लॉट में पानी जमा हुआ है, पानी जमा है तो उससे पानी बॉर्न जितनी भी डिसीजेज है, जितनी बीमारियां होती है पानी से, वो बीमारियां होती है। उसके बाद रोड, ये देखो आपके पीछे में, आप जरा से घुमा देंगे अगर से, आपको बताता हूँ, ये नाली बनी है वो उधर आगे में। तो वो नाली का हाल ये है मैडम कि वो नाली रोड के ऊपर बनी है। तो ये जो एक्सीलेंट इंजीनियर ने और जो एक्सीलेंट नगर सेवक ने नाली बनाई है, इनको अवार्ड देंगे हम लोग, चुनकर आएंगे। तो कि रोड जो है, ये नाली जो है रोड के ऊपर है, तो पानी जो है वो कहाँ से निकलने वाला है, उनसे पूछेंगे, फिर उनको अवार्ड देंगे। तो ये लेवल का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। मतलब ना निकास है पानी का, रोड तो जाने दो, उसके बाद साफ पानी तक नहीं है, साफ पीने का साफ। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स कामठी नगर परिषद बाजू में लगा हुआ है, उनका भी इतना प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं आता, नल का टैक्स नहीं आता, जितना येरखेड़ा ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है टैक्स का। अब मुझे ये बताओ, आपको इतने करोड़ों रुपए का टैक्स मिल रहा, अब बुनियादी चीजें लोगों को दे नहीं पा रहे। मसला उसका नहीं है, मसला है घोर करप्शन का। अच्छा, सवाल दूसरा ये भी है कि बाबा कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ पर एक सिक्के के 2 पहलू नहीं है, एक सिक्के का एक ही पहलू है। समझ में नहीं आता है किसके। मतलब बाबा ये कांग्रेस में आज है, इसको वोट दे दो, ये कल चले जाएंगे बीजेपी में, कोई भरोसा ही नहीं है। पिछली बार लोगों ने कांग्रेस चुना के ला कर दी, वो चले गए बीजेपी में, पूरे का पूरा पैनल। ठीक है, अब हम पर इल्जाम ये लग रहा है कि भाई इनको खड़े कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को हराने के लिए। भाई उसकी जरूरत ही नहीं है, आप कांग्रेस चुना के ला कर दो, वो चले जाएंगे बीजेपी में। हमारी सोच एक ही है, डेवलपमेंट की। और दूसरी बात, जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप या तो इल्ज़ाम प्रूव करो या बोलना बंद कर दो।
आप काम करो, हम रोड पे नहीं, हम नहीं आएंगे ना इलेक्शन लड़ने, आप काम तो करो। तो यहाँ काम के नाम पर कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ये जो हम ग्राउंड में बैठे हैं इसको हाजीना ग्राउंड बोलते हैं। ये देखो ये 3 तरफ की वॉल बन गई है, एक तरफ की वॉल नहीं बनी, क्यों? तो बोले पैसे इस पे पूरे लग गए। अरे मेरे भाई, ये उन लोगों को बताओ आप जिनको समझता नहीं है। जब एक ग्राउंड एक चीज़ बनती है उसका पूरा एस्टिमेट होता है और बाकायदा वो एस्टिमेट के हिसाब से काम होता है। तो इसका मतलब ये है कि इतना अच्छा बना दिए लोग ने इसको कि पैसे बचे नहीं उनके पास। तो हमारा जो मेन एजेंडा है वो लोगों को बेसिक नीड पूरी करने का है, जिसमें रोड है, नाली है और सड़क है, सॉरी पानी है अच्छा साफ, और उसके बाद फिर अच्छा एक रहने लायक जो माहौल होता है, जिसमें एक गार्डन होता है, इसमें पार्क होता है, जिम होती है, लाइब्रेरी होती है, हम ये लोगों को देंगे। ये हमारा एजेंडा है। मैंने इंटरव्यू देखा हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि मैंने हनुमान मंदिर बनाया, मैंने बुद्ध विहार बनाया। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील ये करना चाहता हूँ कि मैडम, हम समक्ष है अपने मंदिर, अपना बुद्ध विहार, अपनी मस्जिद, अपने दरगाह बनाने के लिए। आपको रोड, नाली और पानी की व्यवस्था कर दो अच्छी से, उससे ज़्यादा हमारी कोई आपसे उम्मीद नहीं है। दूसरा, उनके जो फर्जंद हैं, उनके जो बेटे हैं, वो आज 3 साल पहले पंचायत समिति येरखेड़ा से जीत कर आए, यही कांग्रेस से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 3 साल कहाँ थे साहब? 3 साल कम नहीं होते। पंचायत समिति के मेंबर हो आप, 3 साल में आप कुछ तो डेवलपमेंट करते, 3 लाख का डेवलपमेंट करते। तो डेवलपमेंट दूर की बात, 3 बार वो झांकने तक नहीं आए बीबी कॉलोनी में और भूषण नगर में। ये मेरा बहुत बड़ा एक उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और जो बीजेपी के सरपंच के उम्मीदवार हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, 10 साल से आप नगर सेवक हो यहाँ पर, 10 साल कम नहीं होते भाई। कांग्रेस में भी थे आप, बीजेपी में भी थे आप। बेहतरीन बिल्डिंग बनी है, बेहतरीन सब कुछ आपका बन चुका है। नहीं बना है तो रोड, नाली और पानी, बाकी आपने अपनी व्यवस्था, अपना डेवलपमेंट बेहतरीन किया है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के बीबी कॉलोनी के और येरखेड़े की तमाम जनता से ये गुजारिश है कि आपको नया आदमी तो चाहिए। मैंने देखा लोग की डिमांड है, नहीं हमको नया आदमी चुन कर लाना है। आदमी नया नहीं मैडम, आदमी नया नहीं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, नई पार्टी, नई सोच, आज़ाद उम्मीदवार को चुनकर दो और आप फिर देखिए आपका विकास कितना बेहतरीन होगा। लास्ट में मैं बता दूं, ये जो पैनल है ये आज़ाद पैनल है। इनको एनसीपी, MIM, API और वंचित बहुजन आघाड़ी का बाहरी समर्थन है, बाहर से बस। और हमारे जो निशान है कोट, उसके बाद फूलगोभी, पुस्तक और मिर्ची, इसको भारी बहुमतों से वोट दे और जिता कर लाएं बस। मैं अशोक रामटेके, और विकास के नाम पर जो यहाँ पर जो गोरख धंधा हो रहा है, और गोरख धंधे में जो कांग्रेस और बीजेपी जो यहाँ पर आज वो आ रही तो कल दूसरी आ रही है, तो ये जो चल रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि टैक्स, जो नागपुर महानगर पालिका का टैक्स सिर्फ ये येरखेड़ा गांव में लगा है, जबकि विकास के नाम पर तो पूरा शून्य है, 0 है। मैं चौधरी रिजवान अहमद कुरैशी, मेरी निशानी है पुस्तक। मैं आप लोगों से सबसे अपील करता हूं कि अगर आप लोग एक मौका मुझे देंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के लिए कोशिश करूंगा। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसके लिए मैं सारी कोशिशें कर सकता हूं अपनी कलम की ताकत पर। मैं परवेज रिजवान OBC से खड़ा हूँ। मेरे अगेंस्ट बीजेपी से और कांग्रेस से खड़े हैं। मैं आज़ाद हूँ। मुझे मेरा निशान गोभी है, फूल गोभी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब करिए। चैनल को धन्यवाद पब्लिक तक बात पहुंचाने के लिए। मेरा नाम है संध्या रानी पद्माकर शेंडे। मेरा चुनाव चिन्ह है मिर्ची। हमारा पैनल मिर्ची, फूलगोभी और रिजवान कुरैशी पुस्तक और कोट, हमारे पूरे पैनल को चुन के लेके आइए और वोट दीजिए। 25 साल से कांग्रेस यहाँ पे है, लेकिन कोई बदलाव हुआ नहीं है। 25 साल से है कांग्रेस और अभी वही हाल है। तो आप हमको एक बार चांस दीजिए, हम आपको वादा करते हैं कि हमारा काम परफेक्ट होगा। धन्यवाद।